हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक ए हैट्रिक इन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं विराट कोहली बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप विराट कोहली इतिहास में हैट्रिक लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं और विराट कोहली ने फॉर्म पर कब्जा कर लिया है और मौजूदा आईसीसी टी20 विश्व कप में अर्धशतक बना रहे हैं। फिर से पाकिस्तान की नाबाद 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाए हैं। कोहली टी20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौकों पर 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी है। आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 के अंदर और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है ग्रेग बार्कले और सीईओ यहाँ के है जियोफ एलार्डिस। हेडक्वार्टर इसका है दुबई यूएई के अंदर। टॉप क्रिकेट क्वेश्चंस की बात करें हम तो विराट कोहली हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन टी20 क्रिकेट। अयान खान हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन द टी20 वर्ल्ड कप। इंडिया हैज won the 2022 Women's Asia Cup T20 title. Rohit Sharma has become the first Indian player to play 400 T20 matches. Virat Kohli has become the first cricketer to have 50 million followers on Twitter. Second number question है, who has become the new MD and chairman of BPCL? BPCL के नए MD and chairman कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं VR कृष्णा गुप्ता बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। वैत्सा राम कृष्ण गुप्ता ने महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये नए चेयरमैन और जो है मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है और उन्होंने रिटायर हुए अरुण कुमार के स्थान पर ये जो कार्यभार है ये संभाला है। वित्त संबंधी विभिन्न भूमिकाओं में बीपीसीएल में 24 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के साथ ही वीआर के गुप्ता कंपनी में डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते हैं। गुप्ता अगस्त 1998 में बीपीसीएल में शामिल हुए और उन्हें वाणिज्यिक वित्त, कॉर्पोरेट खाते, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय योजना, बजट, ट्रेजरी संचालन आदि को कवर करने वाले वित्तीय कार्यों का व्यापक अनुभव भी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंडोनेशिया हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द G20 धर्म फोरम? इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सौंपी है इंडिया को। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया ने 20 फोरम के समूह के धार्मिक समूह R20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी है, जिसकी मेजबानी 2023 में भारत करने वाला है। इंडोनेशिया जो 70वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश है, इन्होंने पहली बार G20 बैठक के हिस्से के रूप में R20 कार्यक्रम की शुरुआत की है और इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए ग्रुप ऑफ 20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और जो सदस्य देश है ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर क्वेश्चन है, Which country has set the record for operating the longest passenger train? किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया है स्विट्जरलैंड ने, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है और इस ट्रेन में 100 डिब्बे थे जो आल्प्स की पहाड़ियों में चली है और इस ट्रेन की लंबाई जो है लगभग 2 किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ पर दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये ट्रेन 1910 मीटर की लंबी है और ट्रेन 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों या 100 कोचों को जोड़कर बनी है। यह ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल अल्बुला बर्नीना रूट से होती हुई अल्वेन्यू और लैंडवासर से होकर गुजरेगी। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन विश्व धरोहर मार्ग से गुजरते हुए अल्वेन्यू और लैंडवासर वायाडक्ट को पार करते हुए 22 सुरंगों से होकर गुजरेगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच फेमस मलयालम नॉवेलिस्ट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द एजुथाचन अवार्ड? किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित जो है चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है ए सेतु माधवन को, सी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक है ए सेतु माधवन, इनको इस वर्ष केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार के लिए मलयालम भाषा और साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए चुना गया है। उन्होंने आंदोलनों और प्रवृत्तियों की परिभाषाओं से परे खड़े होकर साहित्य के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा वह केंद्रीय साहित्य अकादमी और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पांडवपुरम, केमुद्रकल, अदायालंगल, किरातम, अरामाथे, पेनकुट्टी और किलिमोजी कलकपुरम जो है इसके अंदर शामिल है। एजुथाचन जो पुरस्कार है ये केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ये है और इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक तुच्चत्तु एजुथाचन के नाम पर रखा गया है और इसमें 5 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार है और एक प्रशस्ति पत्र जो है ये शामिल है। 2011 में पुरस्कार राशि में 50,000 रुपए की जो वृद्धि है ये की गई थी। टॉप 5 प्राइजेस के बारे में हम बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो है ये गीतांजलि श्री को मिला है। 31वां जो व्यास सम्मान है 2021 का ये मिला है सगर वजाहत को। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 जो है ये मिला है कौशिक राजशेखर को। वुमेन्स फिक्शन प्राइज 2022 जो है ये रूथ ओजेकी को मिला है। डॉक्टर सी नारायणन रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022 जो है ये प्रतिभा रे को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द ई उपहार पोर्टल एंड सीएम डैशबोर्ड? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर एक क्लिक पर जान सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें मिले उपहार नीलाम होंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी जहां जन कल्याण कार्यों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया है। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल से सभी विभागों की वास्तविक समीक्षा की जा सकेगी। सभी मुख्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय निर्णयों की जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को मौजूद नहीं रहना होगा और किस अधिकारी व विभाग ने तय समय में काम किया, कितने डिफॉल्टर हुए, कौन से काम में देरी हुई, ये सब मुख्यमंत्री को ऑनलाइन दिखेगा। टॉप 5 पोर्टल की हम बात करें तो जो ई समाधान पोर्टल है फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्राइवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया फर्स्ट वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग ईवी जो पोर्टल है ये इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च, तो ये जो है एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया फर्स्ट पोर्टल रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स नेम निधान हैज बीन लॉन्च्ड, तो ये जो है निधान नाम से जो पोर्टल है ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च की गई है।
इसके बाद में बात करें, टू एडवांस द सिस्टम ऑफ आंगनवाड़ी द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल नेम्ड अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी। तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड ए टेक्स्ट ऑन फातिमा शेख इन द टेक्स्ट बुक्स। किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आंध्र प्रदेश ने जो है शामिल किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। और भारत की सबसे महान समाज सुधारक और शिक्षक में से एक फातिमा के बारे में बच्चों को बहुत कम जानकारी है, जिन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक माना जाता है। फातिमा को प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले को शरण देने के लिए जाना जाता है, जब उन्हें उनके परिवार से निकाल दिया गया था। 1848 में फूले दंपति ने जाति व्यवस्था और पुरुष वर्चस्ववाद के खिलाफ पहल की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज वॉन द क्लाउड नेटिव अवार्ड एट द 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जो है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है जियो ने। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 24वें वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम मीडिया कंपनी टोटल टेलीकॉम द्वारा लंदन में आयोजित किया गया था। आयोजित पुरस्कार समारोह की मेजबानी जो है ये सेलिब्रिटी ब्रॉडकास्टर नीना हुसैन ने की थी क्लाउड नेटिव श्रेणी में, जबकि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को पुरस्कार मिला। अत्यधिक प्रशंसित श्रेणी में एरिक्सन और टीपीजी शामिल थे। B2B सर्विस ऑफ द ईयर, बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, बेस्ट नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव और इमर्जिंग मार्केट में बेस्ट ऑपरेटर और बेस्ट होलसेल ऑपरेटर सहित कई अन्य श्रेणियों में जो पुरस्कार है ये दिए गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लखपति दीदी फेयर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का जो है ये शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है और योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए की अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, which has topped the list of countries with the world's cheapest manufacturing cost। विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन जो है ये शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रहा है इंडिया। सी इसका करेक्ट आंसर है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है। रिपोर्ट को यूएस मीडिया कंपनी के द्वारा 85 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण पर संकलित किया गया था और ये रिपोर्ट 73 विशेषताओं और 85 देशों का मूल्यांकन करती है। विशेषताओं को 10 उप श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे साहसिक, चपलता, उद्यमिता, व्यवसाय के लिए खुला, सामाजिक उद्देश्य और जीवन की गुणवत्ता। भारत ने जहां अन्य पैमानों पर कम स्कोर किया है वह है अनुकूल कर वातावरण, जिसमें भारत का स्कोर 100 में 16.2 था और भ्रष्ट नहीं उप श्रेणी में जो स्कोर है ये 18.1/100 और जो पारदर्शी सरकारी नीतियों में स्कोर है ये 3.5 था।
चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये केरला करने वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो सीआरपीएफ के अंदर ये किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। फोर नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है परमिक क्राइसिस को। ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अजय सिंह। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये किया है टाटा स्टील ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, फिक्की के जो नए अध्यक्ष है ये कौन चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बने हैं शुभ्रकांत पांडा बने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाई जाएगी 3 नवंबर को। 10 नंबर क्वेश्चन है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है गुजरात के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण दिया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।